आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा पॉन टीवी में आपका स्वागत है और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस को मिली एक सीट। मिजोरम चुनाव को लेकर के सीएम जोरमथंगा का बड़ा दावा। निठारी कांड में बड़ा फैसला। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पढ़ेर तमाम मामलों में बड़ी फांसी की सजा रद्द। भारत पाक मैच में जय श्री राम के नारे पे भड़के उदयनिधि। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, जहर घोलना निकला है डेंगू मच्छर। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पढ़ेर को तमाम मसलों में बरी कर दिया गया है। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पढ़ेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने रद्द किया है। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा की रद्द की गई। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामलों में बरी किया गया है। हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों में 14 अर्जियों पर सुनाया फैसला। वहीं सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि मनिंदर सिंह ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पे दोषी को बरी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। वहीं हालांकि रीपा हल्दर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पे रीपा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर सुर्खियों में बन गए हैं। जी हां, इसका वजह शनिवार को अहमदाबाद में हुआ भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के दौरान एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की ड्रेसिंग रूम की ओर गुजरने के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिससे उदयनिधि ने आलोचना की है। वहीं बीजेपी ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि उदयनिधि को मच्छर बताया है जो जहर घोलने के लिए निकाल रहे हैं। दरअसल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के गुजरने पे लोग नारे लगा रहे हैं। कई सारे लोग ने कहा है कि ये नारेबाजी खेल भावना के खिलाफ है और खिलाड़ी को परेशान करने वाली वही कुछ ऐसी भी लोग रहे जिन्होंने फील्ड पे रिजवान की नमाज पढ़ने और गाजा के लोगों के खिलाफ खड़े होने का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि रिजवान ने खुद ही धर्म को फील्ड पे लाने का काम किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिल सकती है। वहीं राहुल गांधी की आगामी यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, इससे कांग्रेस को फायदा होगा लेकिन मिजोरम के लोगों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिल सकती है और ये भी हो सकता है कि उसे कोई सीट ना मिले। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जोरम पीपुल्स मूवमेंट है। महाराष्ट्र से रविवार को एक बड़ी खबर सामने आई है निकल के। दरअसल करीब 4 दशकों से समाजवाद पार्टी से चली आ रही शिवसेना की दूरी खत्म हो गई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोशलिस्ट पार्टियां संघ शिवसेना का गठबंधन किया है। ये गठबंधन अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है, जिससे बहुन मुंबई नगर निगम में शामिल है। वहीं शिवसेना में टूट होने के बाद इस चुनाव को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि उद्धव को इस गठबंधन का फायदा मिलता है या नहीं। बांद्रा के MIG क्लब में आयोजित 21 समाजवाद पार्टी और राजनीतिक दल समूह और संबंध संगठनों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कैडर बहुत महत्वपूर्ण है और अगर राजनीतिक दलों के पास कैडर है तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारे समाजवादियों के साथ वैचारिक मतभेद भले ही थे लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही था। अगर हम बैठक कर बात करें तो मतभेद दूर हो सकते हैं।
कांग्रेस ने रविवार 55 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन लिस्ट आते ही प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा भी शुरू हो गया है। जी हां, लिस्ट में नाम ना होने से नाराज टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों ने खूब हंगामा किया है और इस दौरान कोई रोता नजर आया है तो किसी ने रोड पर उतरकर विरोध किया है। वहीं कुछ नेता का पुतला तक जलाते नजर आए हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हैदराबाद के गांधी भवन में स्थित पार्टी कार्यालय को बंद करने का फैसला करना पड़ा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का ये सब ड्रामा तब हुआ जब 18 अक्टूबर से प्रस्तावित कांग्रेस बस यात्रा में महज अब 2 दिन बचे हैं। 3 दिनों की इस बस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगे। शहर की सड़कों पर रविवार को जेडीयू ने पोस्टर जारी कर सीएम नीतीश कुमार की देश का दूसरा गांधी बताया तो आरजेडी भड़क गई है। इसी बीच रविवार को शिवानंद तिवारी ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा है, हजारों वर्ष में कोई गांधी पैदा होता है तो हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि गांधी को अपमानित न किया जाए। मैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचार से पारित होकर राजनीति में आए हैं। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि किसी की तुलना करने की लिमिट होनी चाहिए। गांधी देश में मात्र एक हुए, फिर उनके बाद कोई दूसरा उनके जैसा नहीं हुआ है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ऐसे व्यक्तित्व संसार में कभी पैदा होता है या मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश के बड़े समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना है। यह काम भक्तों का है, इससे गांधी का अपमान होता है। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि गांधी जैसा व्यक्ति विरल पैदा होता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी गांधी के कहा था। उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी को गांधी की व्यक्त को जानकर आश्चर्य होता है कि कभी ऐसा व्यक्ति भी धरती पे पैदा हुआ। ऐसी दशा में किसी अन्य की तुलना गांधी से करना ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा, भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग कराकर मार दिया है। वहीं भाजपा ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के तौर पे उनके पिताजी ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं गृह मंत्री ने कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों की याद कराने में आया हूं कि इस राज्य का निर्माण हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। वहीं कांग्रेस शासन के दौरान पुरानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। बीजेपी नेता और सारधरना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थक में नारेबाजी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में रविवार को संकेत स्पोर्ट्स क्लब में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कश्मीर तक हमसा के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं केवल आतंकवाद की पीढ़ा पढ़ा रही है। एएमयू और इस तरह की अन्य संस्थानों पर ताला लगा देना चाहिए। ये लोग हमास के अत्याचार पे बोलने से बच रहे हैं और चंद गुंडे देशद्रोह हमास के समर्थन में खड़े हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि जो मुसलमान अभी भी हिंदुस्तान में हैं वे देश में हमसा जैसा आतंकवादी संगठन खड़ा करने के लिए तैयार है। इसके लिए 50 से लेकर 100 रुपए की रसीद काटकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, यानी देश के खिलाफ इनकी फंडिंग चालू रही है। इससे बचने के लिए एक विशेष समुदाय के ठेला और खोमचा लगाने वालों से सामान खरीदने का बहिष्कार करना होगा। आज की खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ सिर्फ ऑन टीवी में।